हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जो मोस्टली एग्जाम है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए ट्रैफिक संकेतों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रैफिक संकेत है, इसका क्या मीनिंग है? नो पार्किंग। इसका मीनिंग है नो स्मोकिंग, यानी कि यहाँ धूम्रपान ना करें, धूम्रपान निषेध है। नेक्स्ट इज यू टर्न, यानी कि यहाँ से मुड़ना है। नेक्स्ट जो संकेत है, इसका मीनिंग है नो एंट्री, यानी कि यहाँ पर एंट्री नहीं है। उसके बाद है लेफ्ट टर्न, लेफ्ट की तरफ जहाँ मुड़ना है वहाँ पर संकेत का यूज होता है लेफ्ट टर्न। उसके बाद जहाँ रुकना होता है वहाँ पर स्टॉप, इस संकेत चिन्ह का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नो पार्किंग के प्रतीक का आशय है, यानी कि नो पार्किंग जो है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। उसके बाद है धूम्रपान निषेध, इट मीन्स नो स्मोकिंग के प्रतीक का आशय क्या है? तो इसका आशय होता है यहाँ धूम्रपान करना मना है, इट मीन्स धूम्रपान निषेध है। नेक्स्ट इज कोई प्रवेश नहीं, यानी कि नो एंट्री के प्रतीक का क्या आशय है? तो इसका आशय है, इसका अर्थ होता है यहाँ से प्रवेश करना मना है। नेक्स्ट इज रुको, इट मीन्स स्टॉप के प्रतीक का आशय है। तो स्टॉप यानी कि रुकना, इसका क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स स्टॉप साइन के लिए ड्राइवरों को रुकने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके साथ अपने रिश्ते की पहचान करें। तो यहाँ पर उपयोगी शब्द जो कि आपको फिल करने हैं वो हैं चाचा, मामा, नानी। अब यहाँ पर फर्स्ट है, अपनी माता के भाई को मैं कहता हूँ। तो आप अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मामा। नेक्स्ट इज अपने पिता के छोटे भाई को मैं कहता हूँ। तो क्या कहते हैं पिताजी के छोटे भाई को? चाचा, तो यहाँ पर लिखेंगे चाचा। अब उसके बाद है, अपनी माता की माता को मैं कहता हूँ तो नानी कहता हूँ, क्योंकि अपनी माता की माता कौन होती है? नानी होती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न चीजें हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? चिकनी मिट्टी कहाँ से मिलती है? नदी से मिलती है। लकड़ी पेड़ों से मिलती है। पानी नदी, जमीन, वर्षा, झरने, इन सभी चीजों से मिलता है। फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ों से। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न जानवरों की आवाजें लिखो। तो कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू। गाय की आवाज क्या होती है? गाय रंभाती है, इट मीन्स रंभाना। कुत्ता भौंकता है, तो यहाँ लिखेंगे भौंकना। घोड़ा हिनहिनाता है। अब ये प्रश्न है, उन लोगों के नाम लिखिए जो मकान बनाने में मदद करते हैं। तो आपका भी मकान बना होगा, तो उसे बनाने में जिन लोगों ने भी मदद की है उनके नाम लिखेंगे। तो मकान को बनाने में मदद कौन कौन करता है? जैसे कि राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, लोहार, बढ़ई, बिजली वाला आदि। अब यहाँ पर प्रश्न है, आप पानी का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका दोबारा प्रयोग कैसे कर सकते हैं? 2 सरल तरीके बताइए। तो फल और सब्जियां धोने के बाद पानी को पौधों में दे सकते हैं, उसका 2 बार यूज हो जाएगा। उसके बाद बर्तन धोने वाले पानी को शौचालय में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में से किसी एक मौसम में आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के चित्र बनाइए। तो आप अपनी चॉइस से जो है यहाँ पर जो भी मौसम आपको अच्छा लगता है उसके यहाँ पर उस मौसम में कैसे वस्त्र पहने जाते हैं उन वस्त्रों के चित्र बनाएंगे। तो जैसे कि स्वेटर कब पहनते हैं? सर्दियों में टी शर्ट, गर्मियों में रेनकोट, वर्षा ऋतु में। तो आप जो है अपनी चॉइस से कोई सा भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर है, तो ये जो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसे आप अपने स्कूल में करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे कि नमक, रेत, आटा, पानी, पोस्टर, रंग, चौक आदि। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब इन चीज़ों को आप देखेंगे कि जो पानी में घुलती हैं और कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुलेंगी इनमें से? तो पानी में चीज़ें घुलेंगी, नमक घुल जाएगा, पानी या पोस्टर रंग होते हैं, चीनी, तो ये सभी चीज़ें पानी में घुलनशील हैं। जो पानी में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील हैं, तो वो है रेत, आटा, चौक। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.